नमस्कार, आज है शनिवार और हर शनिवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम बात करेंगे स्किन केयर की, बताएंगे कि सर्दियों में आप कैसे अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और फोन लाइंस भी हमारी खुली हुई हैं। आप चाहें तो फोन करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। फोन नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। देखिए, आपकी स्किन और चेहरा आपकी पर्सनालिटी का आईना होता है। ऐसे में इसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। खास तौर से सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे और इसे ठीक से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो ये एक्सेस से ड्राई हो जाएगी। हो सकता है कि ज्यादा ड्राइनेस की वजह से ये फटी फटी लगने लगे। ऐसे में जरूरी है कि इसका भरपूर ख्याल रखा जाए, खास तौर से वो लोग जिनकी स्किन पहले से ही बहुत रूखी या बेजान रहती है। उनको तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। आखिर कैसे रखें अपनी स्किन का ख्याल? तो खुद को धूप से बचाएं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, हाथों पैरों को ढककर रखें, धूम्रपान से बचें, सर्दियों के मौसम में भी खूब पानी पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्की साबुन या क्लेंजर का इस्तेमाल करें। अपनी रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज करें, खास तौर से रात में। स्वस्थ आहार खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं, तनाव का प्रबंधन करें, यानी कि ज्यादा तनाव ना लें, पर्याप्त नींद लें। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या हो तो आप किसी स्किन एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिव्या जैन जी जुड़ी हुई हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुनीत मदान जी, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले तो आपके साथ ही दिव्या जी शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स शुरू होते ही कहीं ना कहीं हमें ये चिंता सताने लगती है कि अब स्किन की केयर कैसे की जाए। स्किन केयर रूटीन क्या है जिसे हम फॉलो करके अपनी स्किन को और ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं? मैम, विंटर्स में सबसे पहले हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो उतना ऑयल नहीं प्रोड्यूस करते जितना वो समर्स में करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच स्किन खिंची खिंची रहती है, इरिटेटेड रहती है, कभी कभी रेडनेस आ सकती है। तो इसके लिए यूजुअली हम लोग कहते हैं pH 5.5 के आप क्लेंजर्स यूज़ करिए। क्लेंजर्स जो हमारी स्किन की नमी खींचे ना, वैसे क्लेंजर्स यूज़ करिए अगर आपको स्किन को वॉश करना है। एंड इमीडिएटली विदिन 30 सेकेंड्स उसको मॉइस्चराइज करके रखिए। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से हमारी स्किन का लस्टर नहीं जाता। थर्डली, आप अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर पीजिए। विंटर्स की वजह से लोग कम पानी पीते हैं, एज अ रिजल्ट स्किन हमारी खिंची हो जाती है। तो आपका पानी का जो इनटेक है वो 8 to 10 ग्लासेस रहना चाहिए, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। देन फोर्थ इज कि सनस्क्रीन की एप्लीकेशन रेगुलरली होनी चाहिए। सनस्क्रीन को प्लीज़ मिस मत करिए। कोशिश करिए कि सनस्क्रीन 2 से 3 बार दिन में लगे, और जब भी आप धूप में जाएं तो सनस्क्रीन रीअप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक सनस्क्रीन की लाइफ छोटी होती है। 2 आवर्स के बाद वो सनस्क्रीन इनइफेक्टिव है जो आपकी स्किन पे है।
तो ये चीज़ें तो बेसिक स्किन केयर में आती हैं। अलॉन्ग विद दैट रात को आपने अपने हैंड्स एंड फीट दोनों को मॉइस्चराइज करके सोना है विद यूरिया बेस्ड या लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम से। एज अ रिजल्ट हमारे जो हैंड्स एंड फीट हैं उनमें भी ड्राइनेस नहीं होती। पुनीत जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि विंटर्स शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं स्किन केयर रूटीन जो है वो कई बार लोग ठंड के कारण फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कम समय में, कह सकते हैं कि ऐसा उपाय कर लिया जाए कि आपके स्किन पर किसी भी तरह का कोई डैमेज भी ना हो, ज़्यादा समय भी ना लगे, क्योंकि ठंड में थोड़ा आलस या कह सकते हैं कि ठंड के कारण लोग रजाई से कम बाहर निकलना पसंद करते हैं रात के समय। बिल्कुल, तो ठंड को एंजॉय करना चाहते हैं, उसका सबसे आसान तरीका है नंबर 1, बहुत ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। एक्सेसिव गर्म पानी और ड्राइनेस को बढ़ाएगा, नंबर 1। नंबर 2, नहाते ही जैसे मैम ने कहा, आप विद इन हाफ एन आवर मॉइस्चराइज कर लीजिए पूरी बॉडी को, चाहे ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कर लीजिए, चाहे यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कर लीजिए। तो मॉइस्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने मॉइस्चराइजर लगाया, फेस पे आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, आपका मोस्ट ऑफ द डे ठीक निकलना चाहिए। जिनको बहुत एक्सेसिव ड्राइनेस नहीं है उनके लिए ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइजर वेरी गुड। बाकी तो इवनिंग में एक बार हल्का अगर हाथ पैर मॉइस्चराइज कर सके, जो हमारे एक्सपोज विंड को, हवा को, तो इट इज वेरी गुड। बाकी हेल्दी डाइट एंड रेस्ट शुड बी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हेल्दी डाइट और कहीं ना कहीं रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिव्या जी, अगर हम स्किन की बात कर ले तो स्किन टाइप सबका बहुत अलग अलग होता है। कॉम्बिनेशनल स्किन होता है, नॉर्मल स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है। अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग रूटीन्स होते हैं, अलग अलग मॉइस्चराइजर, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ठंड के टाइम पे स्पेशली अगर हम बात करें तो किस तरह से अलग अलग स्किन टाइप के लोगों को कोई एक ऐसा कॉमन उपाय या कोई ऐसा कॉमन ट्रीटमेंट जो वो खुद से घर पे रह के कर सकते हैं, कोई घरेलू उपाय, ऐसा कोई नुस्खा जो तीनों ही या जितने भी स्किन टाइप्स होते हैं वो कर सकते हैं? मैम, क्लेंजर्स में सबसे इजी तरीका होता है कि जो हर बंदा फॉलो कर सकता है, इज क्लीनिंग विद द पीएच ऑफ 5.5, क्योंकि हमारी स्किन का पीएच होता है 5.5। तो आप कोई भी क्लेंजर उठाते हैं मार्केट से, अगर पीएच 5.5 है, इट इज़ ईजी टू यूज़। मतलब हम लोग तो बेसिकली सारे पीएच 5.5 पे अगर हम चलते हैं तो हमारी स्किन से स्किन के ऑयल्स नहीं खिंचते। एज अ रिजल्ट स्किन हेल्दी रहती है, फर्स्टली। सेकंड, ऑयल बेस्ड जो क्लेंजर्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मेकअप रिमूविंग के लिए। तो ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स आप तब यूज़ करिए कि ऑयल रिमूव करना है आपने। अगर आपने ऑयल बेस नहीं कुछ लगाया तो अननेसेसरी स्किन को इरिटेट नहीं करना चाहिए। सनस्क्रीन्स बेसिकली रेगुलर बेसिस पे यूज़ करिए। ड्राई स्किन के लिए हेवी क्रीम्स आती हैं जिनके अंदर यूरिया, लैक्टिक एसिड, ओज़लिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। पैराफिन होती है, वाइट पैराफिन होती है, सॉफ्ट पैराफिन होती है, तो उसके नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन होती है उसके लिए लाइट मॉइस्चराइजिंग, लाइट लोशंस आर अवेलेबल। एंड फिर जो हमारी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए लाइट वाटर बेस्ड क्रीम्स आर अवेलेबल, जिसके अंदर वाटर कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ऑयल कंटेंट कम होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो उनकी स्किन के लिए ईजी होती है, लाइट होती है, हेवी नहीं फील करती सरफेस पे, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़, कभी भी मैट बेस्ड प्रोडक्ट्स विंटर्स में मत यूज़ करिए। मैट बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर हम विंटर्स में यूज़ करेंगे तो मैट बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से ऑयल ले लेगा। सनस्क्रीन्स जो हम यूज़ करते हैं अगर मैट बेस यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी से वो ऑयल ले लेगा। एज अ रिजल्ट आप कुछ भी यूज़ करेंगे, मेक श्योर दैट इट इज़ लाइट ऑन द स्किन, इट इज़ नॉट हेवी ऑन द स्किन। वो कोशिश करिए तो ईजी रहता है। पुनीत जी, देखिए ठंड के समय में एक मिथ और है, कई लोग ऐसे हैं जो इस बात से अवेयर नहीं है कि सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर, यानी साफ तौर पर कहें तो CTM, ये आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर विंटर्स हैं तो सनस्क्रीन
मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सूरज ऑल द टाइम नहीं होता है। तो क्या वाकई इस मिथ को हम एक साइड करके ये लोगों से सजेशन दे सकते हैं लोगों को कि सनस्क्रीन आपको एनी टाइम, चाहे कोई सा भी मौसम हो, कोई भी समय हो, अपने स्किन पर जरूर लगाना चाहिए? और कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, क्या सनस्क्रीन को रात के समय भी अपने फेस पे लगाकर हम सो सकते हैं तमाम जो लाइट्स है उनके रेस से अपने फेस को बचाने के लिए? एब्सोल्युटली, सनस्क्रीन आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। सनस्क्रीन हमें यूवी रेज से भी प्रिवेंट करता है। इवन ट्यूबलाइट की जो रेज है, लैपटॉप की जो रेज है, इंफ्रारेड रेज है, इन सबसे हमें बचा के रखता है। तो हर तरीके का सनस्क्रीन आता है। जिन लोगों का सिर्फ लैपटॉप पे काम है उन लोगों के लिए अलग सनस्क्रीन भी आते हैं, या जिन लोगों का आपका हर एक का सनस्क्रीन अलग अलग आता है। सो फॉर दैट से हमें सनस्क्रीन हमेशा लगाना है, इट एनी वेदर, इट एनी टाइम हमें लगा के रखना चाहिए। हाँ, वो ठीक है कि रात के टाइम हम भी रिकमेंड नहीं करते बहुत ज्यादा, नंबर 1। नंबर 2, इस पे कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ इसलिए भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। सो पीपल बिलीव कि विटामिन डी हमें मिलता सिर्फ सनलाइट से है। सो इसलिए भी हमें अवॉइड करते हैं लोग विंटर्स में सनस्क्रीन लगाना। बट फेस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो फेस पे हमें सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए ताकि एजिंग साइंस इतने हैं, सनस्क्रीन इज द बेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन। उसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको आप यूज करके एंटी एजिंग प्रिवेंट करते हो। तो सनस्क्रीन हर टाइम यूज करना चाहिए ताकि हम पॉल्यूशन से बचें, डस्ट से बचें, यूवी रेज से बचें, हर चीज से बचें। बिल्कुल दिव्य जी, देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन ना एक्सेस ड्राई होती है, वो कई कोशिशें कर ले, फेस पे ऑयल लगा ले या फिर फेस पे मॉइस्चराइजर लगा ले, लेकिन फिर भी कुछ ही देर बाद उनकी स्किन एकदम खिंची खिंची हो जाती है, एक्सेस ड्राई हो जाती है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? क्या उनके अंदर किसी तरह की कोई कमी है या फिर उन्हें डाइट जो है अच्छी रखनी चाहिए जिसके जरिए जो एक्सेस ड्राइनेस फेस पे है, ये स्किन पे है या स्कैल्प पे है, उस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या समस्या होती है इसके पीछे? जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके अंदर ग्लैंड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स थोड़े कम होते हैं, और कई सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं कम अमाउंट ऑफ ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो नेचुरल फ्लोरा हमारी स्किन का है वो उतना हेल्दी नहीं होता। उन केसेस में जो हम मॉइस्चराइज़र देते हैं उसके अंदर ग्लिसरीन होती है, सॉफ्ट वाइट पैराफिन होती है, अपार्ट फ्रॉम सिरामाइड्स। सिरामाइड्स तो होते ही हैं बिकॉज दे आर नेचुरल कंपोनेंट। सिरामाइड्स हमारी स्किन को हेल्दी कर रहे हैं, अब उसके ऊपर पैराफिन की एक कोटिंग हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी स्किन कम ड्राई होती है। तो अगर कभी ऐसा हो किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप डायरेक्टली ग्लिसरीन लगाकर सॉफ्ट वाइट पैराफिन बेस्ड क्रीम लगा सकते हैं, तो उससे आपकी स्किन की जो लेयर है वो उतनी ड्राई नहीं होगी। सेकेंड चीज़ है, आप जेल्स लगा सकते हैं, जेल्स हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं एंड उसके ऊपर फिर आप पैराफिन से या ऑयल से कोटिंग कर सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो स्किन भी खिंचेगी नहीं ज़्यादा। देन आजकल लेटेस्ट चला है कि अगर हमने जैसे ऑयल लगाया स्किन पे तो डायरेक्टली ऑयल हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि ऑयल मॉलिक्यूल बड़ा होता है। एज अ रिजल्ट आप ऑयल को सिरामाइड्स या पैराफिन बेस्ड क्रीम्स के साथ मिक्स करके लगाइए, तो वो ऑयल के साथ जो कोटिंग बनेगी हमारी स्किन पे वो हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी। या आप ट्राई करके देखिए, ये ओवर पीरियड बहुत अच्छा वर्क करता है कई पेशेंट्स में। पुनीत जी, कोई ऐसा सप्लीमेंट जिसके जरिए आप अपनी स्किन को और बेटर बना सकते हैं अगर आप इन केस ज़्यादा स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो सप्लीमेंट्स आपके स्किन को इंटरनली फ़ायदा दें, ऐसे कोई अच्छे सप्लीमेंट्स का नाम बताइए। जैसे ओमेगा 3 वेरी हेल्पफुल, विटामिन ई इज अगेन हेल्पफुल, मतलब कॉम्बिनेशन में विटामिन सी भी आप दे सकते हैं। विटामिन सी मेक्स माय स्किन टिश्यू हेल्दी। विटामिन ए, ये सारे विटामिन अपनी उसमें आर वेरी वेरी यूजफुल। बीटा कैरोटीन, इट इज एंटीऑक्सीडेंट व्हिच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, so it in fact acts like a sunscreen if we are giving beta carotene. So we can give an oral sunscreen if required. If person doesn't want to apply, खाने को भी दिया जिससे sun which prevent
दिव्या जी, आजकल की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुकी है मेकअप के और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के, जैसा कि आप देखती भी होंगी सोशल मीडिया साइट्स पे। तो जैसे हमारा भी जो प्रोफेशन है, हम डेली बेसिस मेकअप कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन जिस दिन भी छुट्टी हुई तो रेस्ट मिल गया स्किन को, अदरवाइज डेली सालों साल से हमारे फेस पे स्किन पे मेकअप हो रहा है। तो इसके लिए आखिर ऐसा क्या उपाय या कोई ऐसा तरीका लोग फॉलो कर सकते हैं कि उनके स्किन पे मेकअप ज़्यादा इफेक्ट ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, और एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम हो जाती है, रिंकल्स, लाइंस या फिर जो तमाम समस्याएं होती हैं, ये चीज़ें ना हो, उसके लिए बिफोर क्या किया जा सकता है और आफ्टर क्या किया जा सकता है? मैम, जब भी आप मेकअप करते हैं, स्किन के ऊपर स्मॉल पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच घमोरी जैसे दाने उन लोगों के फेस पे अपेरेंटली मिलते हैं। ये चीज़ बताती है कि मेकअप प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ फर्स्टली, या मेकअप रिएक्ट कर गया। एज अ रिज़ल्ट हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप सिरामिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करिए बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप टू द स्किन, एंड उसके बाद उसको सेट इन होने दीजिए 5-7 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं करिए। मेकअप लगाने के बाद जब उसको हम उतारते हैं तो मेकअप के साथ डबल क्लेंजिंग टेक्निक यूज़ होती है। दैट इज़ क्लेंजर्स जो होते हैं वो ओवर पीरियड आपने 2 से 3 बार क्लेंजर से क्लीन किया एंड उसके बाद आपने फेस वॉश करना है। एज अ रिज़ल्ट मेकअप अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है एंड हमारी स्किन हेल्थ बेटर हो जाती है। देन थर्ड चीज़ है कि वीकली 2 to 3 आप रेटिनॉल्स यूज़ करिए अपने फेस पे। रेटिनॉल्स की वजह से आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे एंड हमारे पोर्स क्लॉगिंग बंद हो जाएगी। देन थर्ड इज़ कि आप उसके साथ स्क्रबिंग कर सकते हैं एंड पैक लगा सकते हैं। तो जब भी आप कंटिन्यूस बेसिस पे वो लगाएंगे करेंगे, आपकी स्किन हेल्थ बेटर हो जाएगी। पुनीत जी, देखिए सीरम का जो ट्रेंड है मुझे लगता है वो अब ज़्यादा चल चुका है। पहले ये ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था। ये पहले ज़माने के जो लोग थे, चाहे हम अपने मदर की बात कर लें या फिर ग्रैंड मदर की बात कर लें, इन तमाम लोगों ने कभी सीरम इस्तेमाल नहीं किया। क्या वाकई सीरम आपके फेस को क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन के अलावा और ज़्यादा अच्छे से प्रिवेंट करता है? क्या ये मैंडेटरी है, लोगों को यूज़ करना चाहिए, या फिर ये ऑप्शनल है, यूज़ करें या ना करें, कोई ज़्यादा खास प्रभाव यानी कि असर स्किन पे नहीं पड़ने वाला है? वैसे सीरम्स हमने नाम अब दिया है, बट ये सब ट्रेंड बहुत पुराना है। चाहे मेरे मदर, चाहे ग्रैंड मदर, चाहे किसी के भी मदर, किसी के भी ग्रैंड मदर, दूध का पैक, बेसन का पैक, ये बहुत पुराने हैं। घरेलू लोग उपाय बिल्कुल भी लगाते हैं और लोग पहले भी लगाते थे। और ये बेसिक कुछ नहीं है, ये उसी तरीके के सीरम्स ही इनडायरेक्टली, नॉट सो रिफाइंड, इतना रिफाइंड बट है तो एक तरीके का पैक्स ही। दे टू ग्लो योर स्किन इमीडिएटली, अनडाउटेडली। बट इसमें बहुत सारे सीरम्स हैं जो बहुत हार्मफुल हैं। जैसे आई नेवर ट्राइड विटामिन सी पर्सनली। आई फील यूजिंग इट ओवर अ लॉन्ग रन मेक्स अ पर्सन वेरी सेंसिटिव। या इवन मैं बहुत अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता। यूजुअली आई से यूज इट एट अ लिटिल डिटेल्स, और जैसे मैम ने कहा आप 2 बार यूज, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सिमिलरली इट will help you glow keep your skin healthy, but most important that you moisturize your skin, you use a good cleanser. नहीं, सबसे पहले should be the basic, only then we should use other products like। ठीक है, संदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर, क्योंकि आज का टॉपिक है स्किन केयर। आखिर किस तरह से विंटर्स में आप अपने स्किन की केयर कर सकते हैं, अपने स्किन को तमाम चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठंड से ज़्यादातर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके क्या उपाय हैं जो किए जा सकते हैं ठंड के इस मौसम में? कॉलिंग मी है। एंड विंटर में अगर स्किन की केयर है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बनाया, कोलीग्स ने, कि माइल्ड क्लींजर यूज करिए। सोप्स जहां तक हो सके अवॉइड करिए। देयर आर सो मेनी सोप फ्री सब्स्टिट्यूट्स, सिंडेड बार जिनको बोलते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड या लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए।
और अगर बहुत ही ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड या ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच एवरीवन कैन डू। बिल्कुल, देखिए ये उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने स्किन की चिंता है तो थोड़ा समय अपने स्किन के लिए आपको निकालना ही होगा, जैसे आप बाकी काम के लिए समय निकालते हैं। दिव्या जी, आपकी ओर एक बार फिर से रुक करना चाहूँगी। देखिए जिक्र ये भी किया जा रहा था कि बहुत से लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, और ठंड में अगर ज़्यादातर हम देखें तो ज़रूरत पड़ती नहीं है पानी की इतनी ज़्यादा, और लोग इसकी ज़रूरत महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर विंटर्स में ज़रूरत पड़े तो कितनी ग्लास पानी पिया जा सकता है, कितना लीटर पानी पीना चाहिए अपने स्किन के लिए, अपनी बॉडी को रिफ्रेशिंग रखने के लिए? मैम, नॉर्मली जो होता है हमारे लंग्स से 400 ml वाटर लूज़ होता है, हमारी स्किन से अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 वाटर लूज़ होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको एटलीस्ट 1 लीटर तो कंपनसेट करना चाहिए, दैट इज़ एटलीस्ट 4 glasses to 5 glasses ऑफ वाटर। अब उसके ऊपर जितनी बार आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दे आर डायूरेटिक्स, तो हमारी बॉडी से वाटर निकालते हैं। तो उसमें हम एडवाइस करते हैं पर ग्लास ऑफ टी, जो नॉर्मल कप साइज़ होता है उसके बेस पे आप 2 ग्लासेस पानी के कंपनसेट करिए। तो अगर आप ज़्यादा पी रहे हैं चाय या कॉफ़ी, एज अ रिज़ल्ट 2 ग्लासेस कंपनसेट करिए, विच अप्रॉक्सीमेटली लीड्स टू 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ये कैलकुलेटेड लॉस ऑफ वाटर जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रिप्लेनिश कर रहे हैं। वाटर धीरे धीरे पीना चाहिए, बैठ के आराम से पीना चाहिए, एंड सिप बाय सिप ये है कि पानी पीना चाहिए, गट करके ख़त्म नहीं करना, हमें काम नहीं निपटाना, बट हमारी बॉडी को हाइड्रेट करना है। वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने ज़रूरी हैं, एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी रिप्लेनिश होती है। तो चाहे उसके फॉर्म में आप फ्रूट्स साथ में ले लीजिए या कोई फ्रूट जूसेस ले लीजिए, दे विल ऑल्सो बी काउंटेड। देन लास्टली आप इसको ग्रीन टी के कंपनसेशन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्लेवर्ड बॉइल्ड वाटर एक तरह से। सो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, सूप्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे वाटर इनटेक को, वाटर बैलेंस यानी को वाटर मेंटेन करते कंटेंट हैं। कुछ भी हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट बहुत टी एंड कॉफ़ी, हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की मात्रा अपने शरीर में बिल्कुल बराबर रखें। फिलहाल वक्त यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे गेस्ट का पैनल, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं और सवाल संदीप जी मैं आपसे लेना चाहूँगी। देखिए विंटर्स हैं, विंटर्स में बहुत सी चीज़ें फूड के तौर पर अगर हम देखें तो आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जैसे कि जिक्र कर ले सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल जिसका सेवन आपको करना चाहिए। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाकर भी आप अपने स्किन को, अपने पूरी बॉडी को इंटरनली भी न केवल नरिश रख सकते हैं बल्कि स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं? देखिए भगवान ने हमें बहुत बढ़िया फ्रूट्स दिए हैं और सीजनली दिए हैं, और जो भी सीजनल फ्रूट है, ऐसा नहीं कि आपको कोई महंगा फ्रूट खाना है। अगर आपके आजकल सीजन में अमरूद आ रहा है, सेब आ रहा है, केला आ रहा है, अंगूर आ रहा है, तो आप सीजनल फ्रूट खाइए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कोई कॉस्टली फ्रूट खाने हैं और उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रेशन है। स्पाइसी आप जितना कम खाएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन उतना कम होगा। चाय या कॉफी आप ले रहे हैं तो उसको एक लिमिटेड रखिए, 1, 2 या 3 चाय या कॉफी से ज्यादा मत पीजिए डेली, वो आपको डिहाइड्रेशन होने से बचाएगा। और जैसा कि आजकल मिलेट्स का दौर है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, तो आप जितना आप हाई फाइबर सीरियल्स दालें, आजकल पालक आ रहा है, पालक खाइए आप, और दालें खाइए रेगुलरली। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं आप सब खाइए। तो आपको कोई स्पेशल चीज खाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें हमारी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमारी स्किन को तंदुरुस्त रखती हैं और ग्लो मेंटेन रहता है। पुनीत जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए वैसे तो हम तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं, जब मौका मिले तब कोई ना कोई घरेलू उपाय किया जाता है, लेकिन स्पेशली अगर हम देखें तो विंटर्स में किन क्रीम्स का इस्तेमाल ऑल ओवर बॉडी के लिए या फिर स्किन के लिए किया जा सकता है ताकि वो आपको नरिशमेंट दे? पूरी बॉडी के लिए ओवरऑल तो मॉइस्चराइजर है जो आप दे सकते हो।
अगर आपको मॉइस्चराइजर चाहिए तो बहुत सिंपल है, आप ग्लिसरीन लेके आइए मार्केट से, वेरी वेरी चीप, तो मतलब जैसे उसमें या नॉर्मल पानी आप मिला के बॉडी पे लगा सकते, दैट विल कीप योर बॉडी वेरी हाइड्रेटेड, वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर यू कैन। अदरवाइज मॉइस्चराइजर acts as an exfoliant or deep moisturization. For anybody who has very dry skin, urea based moisturizer will work wonderful. And बाकी हमारी कितनी होनी चाहिए, थायराइड, शुगर, ये सब मेरी बॉडी ट्राई करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, सब मेरी बॉडी करेंगे, तो मुझे इन सब दिन कंट्रोल करना चाहिए। कीप योर डाइट कि मेरे को और कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मिनिमल हो। अच्छा दिव्या जी, चाय या कॉफी क्या वाकई स्किन को, खासकर फेस को लेकर आपने भी सुना होगा कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, तो क्या ये एक मिथ है, एक मजाक है, या फिर रियलिटी है? चाय अगर आप एक्सेस पीते हैं या फिर कॉफी आप एक्सेस पीते हैं, वो आपके स्किन को सबसे पहले हार्म करता है, क्या ऐसा कुछ है? मैम, चाय कॉफ़ी के अंदर टैनिन्स होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो पिगमेंटेशन कॉज करते हैं, बट नॉट ऑन स्किन। तो स्किन पे नहीं करते, बट चाय एंड कॉफ़ी ओवर पीरियड हमारी स्किन में डायूरेसिस करती है, मतलब हमारा यूरिनरी लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन जो होती है, इट इज़ मोर प्रोन कि अगर धूप में जाएंगे तो उसको इरिटेशन होगी, ठंड में जाएंगे तो इरिटेशन होगी, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पिगमेंटेशन आ जाएगी। तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्टली उसके टैनिन्स हमें पिगमेंटेशन नहीं दे रहे, पर एज अ रिजल्ट ऑफ विच डायूरेसिस की वजह से हमें ये सब हो रहा है। तो चाय एंड कॉफ़ी को लिमिट करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 कप कॉफ़ी ले लिए पूरे दिन में, 1 या 2 कप चाय ले ली, इट इज़ सफिशेंट, जो आपको मतलब नींद से उठाने के लिए या बॉडी की रिक्वायरमेंट है या आपको पसंद है। बट उससे ज़्यादा आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप अवॉइड करिए। आप वार्म वाटर लीजिए, हॉट नहीं, वार्म वाटर लीजिए, इट इज़ वेरी गुड। ग्रीन टीज़ ले सकते हैं, दैट इज़ घर पे बनी हुई कोई भी चीज़ आप ऐड कर दीजिए, सौंफ ऐड कर दीजिए, जिंजर ऐड कर दीजिए, इवन टर्मरिक आती है गांठ वाली इस मौसम में, उसको ऐड करिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। दे हैव ऑल द एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर वेरी गुड फॉर स्किन। पुनीत जी, आप एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आपसे जानना चाहूँगी, मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई क्रीम है, उसकी एक्सपायरी डेट अगर उस पर मेंशन है, बावजूद इसके उस क्रीम की, चाहे वो क्रीम एक्सपायर ना हुई हो, उसकी लाइफ टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए जो सेल्फ लाइफ टाइम है वो अलग होता है। यानी अगर आपने एक बार क्रीम ओपन कर ली तो आपको जो उस पर मेंशन किया गया है उस टाइम के अंदर में वो क्रीम इस्तेमाल करनी होगी, ना कि आपको उसके एक्सपायर होने का इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर सेल्फ लाइफ क्रीम की खत्म हो चुकी है और वो क्रीम एक्सपायर नहीं हुई है, सिर्फ सेल्फ लाइफ खत्म हुई है, और ऐसे क्रीम का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपके स्किन को हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, क्या ये भी कोई रियलिटी है? हर चीज ऑक्सीडाइज जरूर होती है। हर दवाई जब आप उसको खोल लेंगे, be it an oral medication, be it a topical medication, हर दवाई ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडाइज होने से वो खराब होती है, विद कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, विद कॉन्टैक्ट ऑफ एनीथिंग। हर दवाई एक बेस में बनी होती है, जैसे ऑयल बेस है, be it वाटर बेस है। तो जैसे हम खाना रखते हैं, खाना खराब हो जाता है ना, आप हवा में रख दोगे खाना खराब हो जाएगा, उसकी एक लाइफ है, वो इतने घंटे तक खराब नहीं होगा। तो हर चीज की एक लाइफ है, वो उतने टाइम तक खराब नहीं होता। एक बार ये आपको खोल दी तो यस, खराब तो वो होती ही होती। हम उसको कितनी उसमें रख रहे हैं, इतना जैसे डार्क प्लेस में रखने से थोड़ा कम खराब होगी, अदर देन बिल्कुल मैं ओपन में रख दूंगा, ये बात ट्रू है। एंड इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग, बट यस, खराब जरूर होती है। संदीप जी, विंटर में बहुत से लोग ऐसे हमने देखे हैं जो ऑयल अपने स्किन पे, फेस पे, बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें, पुरानी जनरेशन तो लाजमी सी बात है कि ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम ऑयल अपने स्किन पे लगा लें तो लोग जो है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि इससे आप अपने पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा पिंपल्स हो जाएंगे, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या वाकई स्किन पे ऑयल हार्म पहुँचाती है, खासकर फेस पे?
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आपको मेरी बीच में आवाज आ कट रही है गई अभी? अभी आ रही है आपको आवाज? आपकी आवाज आना बंद हो गया है मुझे। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है समदीप जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरा सवाल यही था कि क्या ऑयल स्किन को हार्म करता है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि अगर आप ऑयल स्किन पे लगा रहे हैं तो इससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन सांस नहीं ले पाती और इससे आपको पिंपल्स, टैनिंग और तमाम तरह की चीजें होती हैं। क्या ऐसा होता है? रियलिटी है ये? मैम देखिए, हर ऑयल टैनिंग या पिंपल्स नहीं करेगा, तो इस कंटेक्स्ट में हमें एक टर्म जानना जरूरी होगा, नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट फेस के लिए यूज करना है और आपकी स्किन ऑयली है या पिंपल प्रोन है, तो आपको नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज करने होंगे। तो ज्यादातर तेल जो है, वेजिटेबल ऑयल्स जो है या मिनरल ऑयल्स हैं, वो बॉडी के लिए सेफ हैं। अगर किसी को सिर्फ ऑयल्स यूज करने हैं बॉडी और वो कोई कॉस्टली मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना चाहते, या सिर्फ ऑयल से उनकी स्किन स्मूथ रह रही है, मॉइस्चराइज रह रही है, तो वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड इनफ। वेजिटेबल ऑयल्स में जो ऑयल रिसर्च बेस्ड हम प्रेफर करते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए, उनमें फर्स्ट आता है कोकोनट ऑयल एंड सेकंड इज ऑलिव ऑयल। अब सरसों का तेल बहुत सारे लोग यूज करते हैं रेगुलरली, हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली फॉर मॉइस्चराइजेशन, वो भी अच्छा है, बट कुछ लोगों को उससे खुद से एलर्जी हो सकती है, खुद से खुजली हो सकती है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ऑयल यूज करना है तो बॉडी के लिए कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज करिए। फेस के लिए ऑयल्स आर नॉट प्रेफरेबल, सो आप नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप लेकर उसको फेस पे लगा सकते हैं। दिव्या जी, देखिए विंटर्स में डैंड्रफ होना इज़ वेरी कॉमन। अगर किसी को डैंड्रफ हो जाए तो कहा यह भी जाता है कि अगर आपको डैंड्रफ है तो वो आपके स्किन को, फेस को अफेक्ट करता है, पिंपल्स आपके फेस पे हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। आज के टाइम पे लोग ये देखते भी हैं कि अगर उन्हें डैंड्रफ है तो उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो क्या ये भी ऐसे वर्क करता है कुछ? अगर आपके डैंड्रफ है तो वो आपके फेस को अफेक्ट करेगा? यस मैम, एक्चुअली डैंड्रफ होता है तो आपके फोरहेड एक्ने हो जाते हैं, इवन बैक पे इचिंग होके बैक पे भी एक्ने मार्क्स आ सकते हैं। तो डैंड्रफ जरूर पोर्स को ब्लॉक करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दाने हो जाते हैं। देन सेकेंड चीज़ है, डैंड्रफ की तरह एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है चीज़ जो विंटर्स में ऑनसेट में मिलती है। वो एज अ रिजल्ट यहाँ पर आपके सेबोरिक रिच एरियाज में, दैट इज ईयर के पीछे, आईब्रोज के मार्जिन पे, नोज की साइड्स पे एंड इनफैक्ट आपकी आई लैशेस की हेयर्स पे, उसके ऊपर भी डिपोजिशन मिलती है वाइट कलर की, तो वो भी डैंड्रफ लाइक डिपोजिशन होती है। उसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। वो अपर चेस्ट एंड अपर बैक पे भी होते हैं दाने। तो ये सारी चीज़ें विंटर्स के ऑनसेट में हमें मिलती हैं। तो इसके लिए बहुत इजी चीज़ें होती हैं कि आप अपना हाइजीन मेंटेन करिए, रेगुलर वॉशिंग रखिए। कीटाकोनाजोल बेस्ड वॉशेस आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ललिकोनाजोल होता है, स्पाइनोलैक्टोन होता है, पायराजिनामाइड है। ये सब कुछ अगर आप यूज़ करेंगे ओवर पीरियड आपको बेनिफिट देगा। तो ये जो चीज़ होती है, ये अगर आप लगाएंगे अपने, आजकल तो ग्लाइकोलिक एसिड वॉशेस आने लग गए हैं, अगर आप स्कैल्प पे, फेस पे ये यूज़ करेंगे तो ओवर पीरियड आपको ये एरियाज पे डैंड्रफ नहीं होगी। देन जितने भी शैम्पूज़ हैं, नॉर्मली तो हम कहते हैं माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करने हैं, pH 5.5 वाले, बट अगर हम थोड़ा सा हार्श शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं तो वो उसमें हम कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज़ यूज़ करवाते हैं पेशेंट से कि अगर डैंड्रफ ज़्यादा है तो वो एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट के अंडर यूज़ करेंगे तो ईजी होगा कि वो डैंड्रफ है या फ्लेकिंग है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या सोरियासिस है, ये डायग्नोज हो जाएगा तो बहुत ईजी है यूज़ करना। तो ये ओवर पीरियड हम विंटर्स की ऑनसेट में देखते हैं। देन थोड़ा सा होता है कि कई लोग ऑयलिंग ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है, क्योंकि ऑयल बॉडी के नेचुरल ऑयल्स को हटा देता है वॉश के टाइम पे। तो वो केसेस भी देखे गए हैं, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि ऑयल आप ज़्यादा मत यूज़ करिए। आप 20 मिनट्स लगा के हेड रिंस कर लीजिए, स्पेशली बेस ऑफ स्कैल्प, इट शुड बी रिंस्ड, तो वो आपको फिर डैंड्रफ नहीं देगा। और रेगुलर वॉशेस की वजह से विंटर्स में माइल्ड शैम्पू से, तो वो भी आपको डैंड्रफ नहीं होने देगा।
पुनीत जी देखिए, कहा जाता है कि विटामिन सी आपके स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और फायदेमंद होता है और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। होल्ड करूं या कट कर दूं? तो देखिए, अगर विटामिन सी सीरम की हम बात करें, अभी के टाइम में आपने बहुत से यंगस्टर्स को देखा होगा, सोशल मीडिया साइट्स पे भी देखे होंगे, कई ऐसे सीरम्स सोल्ड आउट किए जा रहे हैं जो कि अब लोगों का ध्यान विटामिन सी से हटाकर हाइलुरोनिक एसिड की ओर लेता जा रहा है और इसके कई ऐसे सीरम्स हैं जिसके रिजल्ट लोग बता रहे हैं कि वाकई बेहतर हैं। तो क्या विटामिन सी अच्छा है स्किन के लिए, या फिर हाइलुरोनिक एसिड की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं वो भी उनके स्किन के लिए बेहतर हो सकता है? दोनों का अपना अपना रोल है एंड दोनों अच्छे हैं और दोनों ही खराब हैं अपने रोल में। विटामिन सी ओरल इनटेक आप बहुत अच्छे से करें, टॉपिकल एप्लीकेशन विल मेक योर स्किन मोर सेंसिटिव ओवर अ पीरियड ऑफ। अगर मैं उसको बस के लिए कर जरूर ग्लो आएगा, लेकिन वो ग्लो नहीं रहता कुछ महीने, रादर वो मेरी स्किन को सेंसिटिव बना देता है। मेरे एक्सपीरियंस इन लॉन्ग रन बेनिफिशियल, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मतलब हर एक के अपने अपने फायदे हमें लेने आने चाहिए। आपने कभी लगा जरूरत है एक आध बार, ठीक है, बट अगर आपको कोई भी कुछ करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेल्दी, देन द प्रोडक्ट्स विल। संदीप जी देखिए, विंटर्स में हमने देखा है ज्यादातर लोगों के लिप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं लिप्स, और सिर्फ लिप्स से नहीं, चिक्स पे भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है गालों पर, और बच्चों में खासकर मैंने ये देखा है कि उनके गाल फटने लगते हैं, अजीब सी ड्राइनेस आ जाती है स्पेशली इस एरिया पे। तो आखिर इससे बच्चों को या फिर अगर बड़ों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आपके लिप्स को फटने से कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि तमाम उपाय किए जाते हैं लेकिन बावजूद इसके लिप्स का फटना या चिक्स पे जो ओवर ड्राइनेस बच्चों के आ जाती है वो प्रिवेंट नहीं हो पाता है। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी अब बोलिए। हाँ अब आ रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। एक्चुअली क्या है कि स्किन, सर्दियों में हम चाहे कितने भी कपड़े पहन लें, बट फेस हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो अनकवर्ड रहता है। लिप्स और फेस दोनों ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं, उस वजह से ये हमारा शरीर का हिस्सा सबसे ज्यादा ड्राई और फट सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप बहुत ठंडी वाली जगह जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करिए कि आप किसी सूती कपड़े से या आप किसी मास्क से अपने चेहरे को और लिप्स को ढक लीजिए जितना ढक सकते हैं। दूसरा, जैसे हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं इस पैनल में, कि मॉइस्चराइजर आपको रेगुलरली लगाना है, जेंटल क्लींजर लगाना है, ताकि जो थोड़ा बहुत ऑयल आपके स्किन में बचा हुआ है वो भी खत्म ना हो। और लिप्स पे सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि ड्राई लिप्स पे ही दोबारा से लिप बाम लगा लेते हैं। तो आपको पानी पीना है, पानी से होठों को गीले करना है और उसके बाद लिप बाम लगाना है। और गलती क्या करते हैं लोग कि अपने सलाइवा से लिप्स को गीला करते हैं बार बार। वो सोचते हैं कि इससे हमें मॉइस्चराइजर मिल रहा है, बट सलाइवा में क्या है कि एंजाइम्स भी हैं जो स्किन को और डैमेज कर देते हैं और ड्राई कर देते हैं। और जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, चाय और कॉफी की मात्रा एक लिमिटेड रखें, क्योंकि ये भी हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है। और पानी की मात्रा को रेगुलरली हम सही रखें, 2 से 2.5 लीटर पानी हम डेली पिएं, ताकि हमारी स्किन में हाइड्रेशन हो। क्योंकि मॉइस्चराइजर का मकसद है हमारी स्किन के पानी को उड़ने से बचाना, तो इसीलिए उसको मॉइस्चराइजर बोला जाता है। दिव्या जी, क्या विंटर्स में कोई ऐसा पीक टाइम होता है जब आपको ज्यादा ही बढ़कर अपने स्किन की केयर करने की जरूरत होती है? मैम, पीक विंटर्स आते हैं जब बाहर का जो टेम्परेचर है इट फॉल्स बिलो द नॉर्मल रेगुलर टेम्परेचर।
कभी 3 हो गया, कभी 4 हो गया, उस टाइम पे हमारे हाथ और पैरों में चिल बेन्स होती हैं। हाथ और पैर की जो प्रॉक्सिमिटीज़ हैं वो ब्लू कलर की हो जाती हैं, साइनोस्ट हो जाती हैं, उसको हम चिल बेन्स करके कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल यहाँ पर मुड़ जाती है। एज अ रिजल्ट ये क्यों हो रही है? क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, या ठंड लगती है उन लोगों में जिनको रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो जाता है, जो ठंडे पानी में अगर कंटिन्यूसली बर्तन धो रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो इस टाइम पे हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है स्किन की। आप अपनी पेरिफ्रीज को गर्म रखिए, वार्म रखिए, चाहे आप जेल बेस्ड वार्मर्स यूज़ करिए, चाहे आप वाटर बेस्ड वार्म हीटर्स यूज़ करिए। आई वुड नॉट प्रेफर कि आप ब्लोअर्स यूज़ करिए, तो उससे स्किन ड्राई हो जाएगी, बट ऑयल बेस्ड आते हैं जो हमारे ओवरऑल रूम को गर्म रखते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंटली वाटर की इंटेक रखिए, उसमें भी हमारी वाटर की इंटेक बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज वाटर हमारी बॉडी से लूज़ होता है। और वार्म चीज़ों में रखेंगे तो वो पीरियड हमारे जो पेरिफ्रीज है वो वार्म रहेंगी, फर्स्टली। सेकंड, हमारी जो बॉडी है, जो जैसे हमारा फेस है वो एक्सपोज्ड, मतलब कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज्ड है, तो उसको भी आप रिपीटेडली हाइड्रेट करिए। इसमें हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं या लिपिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, स्फिंगोलिपिड्स वाले, या बटर्स होते हैं, उनसे नरिश करिए। मतलब सिंपली ऑयल नहीं लगाना, बट इन सारी चीज़ों से करिए। एंड ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, इवन घर का घी, इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन ए एंड ई, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द स्किन। इनफैक्ट बेबीज़ के केस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप मिल्क या मलाई से नहलाइए उनको, ताकि उनकी बॉडी के ऑयल्स ना ख़त्म हो। एज अ रिजल्ट पीक विंटर्स में हम ये छोटी छोटी केयर कर सकते हैं अलॉन्ग विद सनस्क्रीन। देन कुछ नियासिनामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या हाइल्यूरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नेचुरल कंपाउंड्स ऑफ द बॉडी। हाइल्यूरोनिक एसिड एक नेचुरल कंपाउंड है और वो स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, तो आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो हमारी स्किन को नरिशमेंट देगा। पुनीत जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में यह सवाल होता है कि आखिर गोरे कैसे हो जाए, बस कुछ ऐसा उपाय मिल जाए कि बस जल्दी से हम गोरे हो जाए। तो नेचुरली इसके लिए बहुत से उपाय या फिर बहुत से ट्रीटमेंट, बहुत से ऑपरेशन, सर्जरीज, तमाम तरह की चीज़ें अब मार्केट में क्योंकि उपलब्ध हैं, जो आपको वो फैसिलिटी दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जिन्हें बस चुटकियों में गोरे होने का नुस्खा चाहिए होता है? चुटकियों में गोरा होने का नुस्खा वो तो कोई है नहीं मेरे हिसाब से। एंड इन जनरल मैं बोलूं तो एक्चुअली गोरा किया भी नहीं जा सकता कि आपका तो बिल्कुल फेयर कर देगा, ये नहीं हो सकता। ये एक टोन्स आप बेटर हो जाते हो ओवर ट्रीटमेंट लेने पे, या आपको कोई डिजीज है की वजह से आपको बॉडी पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाती है। बट क्यों मैं गोरा पहले जितने लोग हमारे स्टेरॉइड्स एंड दे रन स्किन इन द लॉन्ग रन, तो ऐसा कोई है और ऐसे किसी के लिए ना फॉल कर, बिकॉज लॉन्ग रन टू मच मोर यू विल डैमेज योरसेल्फ। बिल्कुल। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी एक ऐसी डाइट चार्ट जो बेसिकली, देखिए बॉडी के लिए तो तमाम डाइट्स हैं, लेकिन जो सिर्फ आपके फेस के लिए वर्क करे, आपके फेस को और पहले से बेहतर बना दे। कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी डाइट अगर आप बता दें तो। देखिए, स्किन हमारी बॉडी का एक पार्ट है, तो फेस में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट डाइट बोलें तो जो भी सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, दूध है, और ऐसा कुछ नहीं है सब हमें मेनली। अब आजकल आप ग्लूटाथायोन की बात करेंगे तो ग्लूटाथायोन आजकल बहुत लोग इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, खा भी रहे हैं, क्रीमें भी लगा रहे हैं। तो अगर ग्लूटाथायोन हमारी डाइट में भी होता है तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब में लगभग ग्लूटाथायोन की मात्रा होती है। तो एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल हम फास्ट फूड का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। Exactly. सुबह भी ब्रेड्स खा रहे हैं, उसमें कैलोरीज सिर्फ मिल रही है हमें, ब्रेड्स, बटर, या हम दिन में भी कई बार पिज्जा खा लेते हैं,
ठीक है, पिज्जा में थोड़ी बहुत सब्जियां हैं, बट उतनी मात्रा में हमें सब्जी नहीं मिल पाती या फ्रूट्स नहीं मिल पाते जितना हमारे शरीर को चाहिए अच्छी स्किन के लिए। तो डाइट में अगर आप सीजनल डाइट खा रहे हैं, हमारी इंडियन डाइट बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको वेस्टर्न डाइट या फास्ट फूड से उसको सप्लीमेंट या उसको सब्स्टिट्यूट करना है। मेरा तो यही मानना है, आप 3 से 4 मील लीजिए, जो हमारी इंडियन डाइट है उसको रेगुलरली आप लीजिए। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे आपके आस पड़ोस में आराम से आपको मिल रहे हैं, आप उसका सेवन करिए, तो आपकी फेस की स्किन ऑलवेज अच्छी रहेगी। और इसमें 2 चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगा, सनस्क्रीन और हाइड्रेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को वो उपाय बताए, वो तरीके बताए जिसके जरिए ठंड के इस मौसम में आप अपने स्किन की, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी अभी भी यही है कि अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ठीक रहे, बेहतर हो पहले से, तो आप थोड़ा समय खुद को ज़रूर दीजिए। फिलहाल के लिए हेल्दी इंडिया में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।